नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित प्रमुख रचनाकार और रचनाओं के अंतर्गत कबीर वाणी पीयूष संपादक जयदेव सिंह वासुदेव सिंह की पुस्तक पर्चा को अंग के विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। पर्चा को अंग। पर्चा से तात्पर्य है कि परिचय। इसमें कबीरदास जी अपने मत का या अपने अध्यात्म परिचय कराते हैं, जिसके द्वारा आत्मा और परमात्मा का एकाकार होता है। इसमें पहले साखी है, कबीर तेज अनंत का मानो सूरज सेन, पति संगी जागी सुंदरी कौतुक दीठा तेन। जिसमें बताया गया है पर्चा से तात्पर्य परिचय या पहचान। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। कबीर कहते हैं कि आनंद अर्थात परमात्मा की ज्योति इतनी प्रबल है मानो सूर्य की श्रेणी उदय हुई हो, परंतु इस ज्योति का अनुभव सबको नहीं होता। जो जीव मोह निद्रा में सोता नहीं रहता, परमात्मा के साथ जागता रहता है, उसी के द्वारा यह रहस्य देखा जाता है। इसी के साथ साखी संख्या 2 देखते हैं पर्चा को अंग से। कौतुक दीठा देह बिन रवि शशि बिना उजास, साहिब सेवा माही है बेपरवाही दास। इस विचित्र परिचय के दो विचित्र लक्षण हैं। एक तो मैं प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ, परंतु उसका कोई देह या आकार नहीं है, अर्थात निर्गुण है, निराकार है। निराकार का साक्षात्कार ही परिचय का स्वरूप है। दूसरा वैचित्र यह है कि वह एक अद्भुत ज्योति है, परंतु वहाँ न सूर्य है न चंद्र है। सच बात तो यह है कि सूर्य और चंद्र भी उसी ज्योति से प्रकाशित हैं। इसी के साथ हम साखी संख्या 3 को देखते हैं। पारे ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहीं बे कौ शोभा नहीं देखे ही परमान। पर ब्रह्म के प्रकाश का क्या अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान या अनुभव या प्रत्यक्ष उपमान आदि साधन तो लौकिक या माइक जगत के हैं। उसका साक्षात्कार इन दिन किसी भी साधनों के क्षेत्र में नहीं है। उसका सौंदर्य अनिर्वचनीय है। कहने का मतलब पारब्रह्म अर्थात परमात्मा निर्गुण है, निराकार है। उसको अपने शब्दों द्वारा नहीं कहा जा सकता, अर्थात उसका सौंदर्य रूप रंग अनिर्वचनीय है। उसका प्रमाण केवल अप्रोक्षानुभूति ही है, अर्थात जो अनुभव किया है वही परमात्मा को जानता है। ये वक्रोक्ति अलंकार है। इसी का पर्चा को अंग से इस चौथी साखी हम देखते हैं। अगम अगोचर गम नहीं, जहाँ जगमगय ज्योत, तहाँ कबीरा बंदगी पाप पुण्य नहीं छोड़। अगम माने जहाँ जाया ना जा सके, अगोचर से तात्पर्य है जिसको इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके। इसमें परमात्मा के विषय में वर्णन किया गया है कि जो ज्योत जगमगा रही है, ज्योत या ज्ञान जगमगा रही है, जिस परिचय का कबीर ने अनुभव किया है, वह मन वचन से पूरे हैं। वह इंद्रिय का विषय नहीं है, अर्थात उसको हम नाक कान आँख जीवा से न देख सकते हैं न सुन सकते हैं। वहाँ किसी भी
माइक या लौकिक साधन का प्रवेश नहीं है, अर्थात परमात्मा को माया से प्राप्त नहीं किया जा सकता। माया को त्यागने पर ही परमात्मा मिलती है। जिस परम सत्यम शिवम सुंदरम के सामने कबीर पड़त है, वह स्थित पाप पुण्य से भी परे है। पाप पुण्य तो अहंकार या अहम को लेकर होता है, वह अहम से भी परे है, अर्थात अहंकार से भी दूर है। अतः वहाँ पाप पुण्य का क्या प्रश्न हो सकता है, वह तो पाप पुण्य से भी परे है। उसका जो साक्षात्कार करता है, अर्थात जो परमात्मा को पाता है या देखता है, समझ लेता है, वह भी उससे तादाद प्राप्त कर लेता है। अतः वह भी पाप पुण्य से परे हो जाता है। इसी के साथ हम अगली साखी को देखेंगे। साखी संख्या 5 है। हदे छाड़ी बेहद गया, हदे छाड़ी बेहद गया, हुआ निरंतर वास। कमल जो फूला फूल बिन, को निरखय निज दास। हद माने होता है एक सीमा, जिसे गांव में चौहद भी कहते हैं। तो हदे माने सीमा होता है, जिसे ससी माने कि एक सीमा सहित, जिसकी कोई एक सीमा निश्चित हो। बेहद, बेहद से मतलब आसीन, निरंतर लगातार शासक, जो बहुत दिनों तक बना रहे, देश काल के व्यवधान से रहित, जिसको कोई समाप्त ना कर सके। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। कबीर कहते हैं कि मैं ससीम को पार कर, अर्थात सीमा को पार करके असीम में पहुंच गया, और वहाँ मेरी शाश्वत स्थित है। शाश्वत से तात्पर्य है चिरंतन, बहुत दिनों तक। वहाँ मैंने अनुभव किया कि बिना किसी फूल के एक कमल खिला हुआ है, उसको प्रभु भक्त के सिवाय कौन देख सकता है। इसी के साथ हम साखी संख्या 6 को देखते हैं। कबीर मन मधुपुर, कबीर मन मधुकर भया, करय निरंतर वास। कबीर मन मधुकर भया, करय निरंतर वास। कमल जो फूला मीर बिन, को देखै निज दास। मधुकर से तात्पर्य भ्रमर होता है। कबीर कहते हैं कि उस कमल को देखकर मेरा मन भ्रमर या भौरे के समान हो गया, और वही निरंतर मड़राता रहता है। बिना जल के फूले हुए उस अद्भुत कमल को प्रभु भक्त के सिवाय कौन देख सकता है। इसी के साथ हम साखी संख्या 7 को देखते हैं। अंतरि कमल प्रकाशिया, ब्रह्मवास तहाँ होई। अंतरि कमल प्रकाशिया, ब्रह्मवास तहाँ होई। मन भौरा तहीं लुअधिया, मन भौरा तहाँ लुअधिया, जानेगा जन कोई। हृदय के भीतर कमल प्रकाशित हो रहा है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हृदय, अंतर से तात्पर्य है हृदय, हृदय के भीतर कमल प्रकाशित हो रहा है या कमल खिल रहा है। वहाँ ब्रह्मा का निवास है। ब्रह्मा से तात्पर्य है परमात्मा। मेरा मन रूपी भ्रमर उस कमल पर लुब्ध होकर उसमें रमण करता रहता है। इस रहस्य को कोई प्रभु का भक्त ही जान सकता है। इसमें रूपक अलंकार है, मन रूपी भंवरा। अब इसी के साथ साखी संख्या 8 को देखते हैं। सायर नाही सीप नहीं, सायर नाही सीप नहीं, स्वाति बूध भी नाही। कबीर मोती नीप जय, शून्य शिखर गढ़ माही। इसमें सायर से तात्पर्य है सागर। सीप, सीप से मोती निकलती है। स्वाति नक्षत्र का बूंद भी नहीं है। जब साफ सीप के मुख में स्वाति नक्षत्र का बूंद पड़ता है तो मोती बन जाता है। वही स्वाति नक्षत्र का बूंद मोती बन जाता है।
तो वही कबीरदास जी का ना सागर है, ना सीप है, फिर और न स्वाति की बूंद है, फिर भी मोती उत्पन्न हो रहा है। निपजे मन उत्पन्न हो रहा है। शून्य शिखर गणमाय, शून्य शिखर में अर्थात सहस्त्रार में। इसकी व्याख्या आप देखते हैं। कबीर कहते हैं कि वहाँ ना तो सागर है और ना सीप है और ना स्वाति बूंद, अर्थात मोती के उत्पन्न होने के जितने अपेक्षित कारण हैं उनमें से एक भी विद्यमान नहीं है। अर्थात जिससे मोती उत्पन्न होता है वो सब वस्तुओं में कोई वस्तु नहीं है। फिर भी इस शरीर के भीतर शून्य शिखर अर्थात सहस्त्रार में मोती उत्पन्न हो रहा है। अर्थात एक अद्भुत ज्योति का दर्शन हो रहा है। भाव यह है कि जब कुंडलनी उत्थित होकर सहस्त्रार में मिलती है तब ज्योति का साक्षात्कार होता है। यहाँ भी भावनालंकार था। इसी के साथ साखी संख्या 9। घट माहे औ घट लया औ घट माहे घाट, कई कबीर परचा भया गुरु दिखाई बाट। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने मार्गदर्शन किया, गुरु ने मार्गदर्शन किया, फलस्वरूप इस शरीर में ही मैंने एक विकट मार्ग का अनुभव किया और उस विकट मार्ग से ही घाट अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। वहाँ मुझे सत्य का साक्षात्कार हुआ अर्थात आत्मा और परमात्मा का एकाकार हुआ, या कह लीजिए कि परमात्मा का दर्शन हुआ। इसी साथ साखी संख्या 9। सूर्य समाना चाँद में दुहू किया घर एक, मन का चेता तब भया कछपुर बला लेख। जब सूर्य नाड़ी से तात्पर्य पिंगला नाड़ी, चंद्र नाड़ी या ईरा नाड़ी में समा जाती है अर्थात सुषुम्ना में चलने लगती है तब मन का वांछित फल मिल जाता है। यह पूर्व जन्म के पुण्य का ही परिणाम है। अगर इसी के साथ साखी संख्या 14 को देखते हैं। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास, पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास, मुख कस्तूरी महमही बानी फूटी बास। अंतर से तात्पर्य हृदय में, भीतर में। तो हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया और भीतर ही भीतर वह सारा प्रकाश छा गया। मुख में कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी और बाणी से उसकी सुगंध फूट निकली। मन लागा उन्मन सो गगन पहुँचा जाई, मन लागा उन्मन सो गगन पहुँचा जाई, चाँद बिहूना चाँदना अलख निरंजन राय। मेरा मन एक संकल्प और विकल्पात्मक अवस्था के ऊपर राम के मन में मिल गया। वह सहस्रदल कमल पर पहुँच गया। वहाँ मैंने एक विचित्र प्रकाश का अनुभव किया जो कि बिना चंद्रमा के ही चांदनी जैसा शीतल और स्निग्ध था। मैंने वही उस त्रिगुणातीत निर्गुण निराकार सत्ता का साक्षात्कार किया है जो कि स्थूल इंद्रियों की पहुँच से दूर है। पर्चा कुंग से इसी के साथ साखी संख्या 16 को देखते हैं। मन लागा उन्मन सो उन्मन मन ही बिलग, लौन बिलंगा पानिया पानी लौन बिलंग। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे संकल्प विकल्पात्मक मन में अपना स्वभाव छोड़ दिया और भगवान या भागवत, वैष्णव धर्म से संबंधित होता है भागवत धर्म,
और भागवत मन में उसी प्रकार से लीन हो गया जैसे नमक और जल मिलकर एक हो जाते हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन जो है संकल्प विकल्प में से सब अर्थात सारे संदेह को माया मोह को त्याग कर मेरा आत्मा जो है परमात्मा से मिल गया। उस प्रकार मिला जैसे नमक और जल मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा का एकाकार हो गया। इसमें निर्दर्शन अलंकार है। इसी के साथ साखी संख्या 17 को देखते हैं। पानी ही तय हिम भया, पानी ही तय हिम भया, हिम होई गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा नि जाई। पानी ही तय हिम भया, हिम होई गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा नि जाई। इसमें कबीरदास जी पानी और बर्फ का उदाहरण देकर कह रहे हैं कि जैसे बर्फ गलकर फिर पानी की अवस्था में आ जाती है, वैसे ही अंतःकरण में जो आत्मा थी परमात्मा से मिल गई। अर्थात आत्मा परमात्मा की थी, परमात्मा आत्मा की थी, आपस में दोनों मिल गए। एक ही तत्व की दो अवस्थाएं होती हैं। इसमें बता रहे हैं कि सूक्ष्म अवस्था जल और स्थूल अवस्था बर्फ, अर्थात ठोस अवस्था बर्फ होता है और तरल अवस्था में जल होता है, जबकि दोनों एक ही हैं। तो मानव के भीतर जो साक्ष्य चैतन्य है, जो चिन्ह मात्र है, वह पानी के समान है। वही चिन्ह मात्र अंतःकरण से अर्थात हृदय से परिसीमित होकर चिदाभास अर्थात जीव का रूप ग्रहण करता है। अर्थात ये जो जीव है आत्मा है परमात्मा से ही बनती है, और यही परमात्मा जो है आत्मा से बनता है, अर्थात दोनों एक हो गए। धन्यवाद दोस्तों। इसी किताब साखी संख्या 18 से लेकर अन्य साखियों को हम अगले वीडियो में समाहित करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए शुभकामनाएं।